हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों को टेक्निकल कंप्यूटर स्टडी में। आइए आज हम बात करेंगे हमेशा काम आने वाली 30 प्रश्न एमएस वर्ड से, जो इतना इम्पोर्टेंट है कि चाहे आप एमएस वर्ड में काम करते हो या आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो या आप एमएस वर्ड सीखते हो या आप कंप्यूटर सीखते हो। अगर इसमें से आप कुछ भी करते हो तो इस वीडियो को पूरा पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान पे क्लिक कर दीजिए, जिससे होगा क्या कि हमारी सभी आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। इस 5 सेकंड के अंदर में आप जवाब देने का कोशिश कीजिए। अगर आप जवाब नहीं दे पाते हैं तो कोई बात नहीं, जवाब सुनने का कोशिश कीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं। अंतिम परिवर्तन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? एमएस वर्ड में अंतिम परिवर्तन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? चलिए दोस्तों, आप लोग जवाब दे के देखिए। चलिए दोस्तों, 5 सेकंड का टाइम पूरा हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा अंडू कमांड के ऑप्शन द्वारा। कंट्रोल जेड इसका शॉर्टकट की होता है। जैसे ही हम कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं तो अंडू कमांड अपना काम कर देता है। इसीलिए अंतिम परिवर्तन को अंडू कमांड के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन। यदि किसी टेक्स्ट में ग्रामेटिकल एरर हो तो उस टेक्स्ट के नीचे कैसी कलर लाइन दिखती है? चलिए दोस्तों, आप लोग जवाब दे के देखिए। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीन कलर का। देखिएगा, जब जब ग्रामेटिकल एरर होगा तो लाइन के नीचे कुछ इस तरह से हरा लाइन दिखते रहता है। अगर किसी वर्ड के स्पेलिंग में एरर हो तो इसी वर्ड के नीचे रेड कलर का लाइन दिखता है। चलिए अगला क्वेश्चन। हेडर व फुटर को इंसर्ट करने की कमांड किस टैब में मिलती है? ये क्वेश्चन बार बार पूछ देते हैं। हेडर व फुटर को इंसर्ट करने की कमांड किस टैब में मिलती है? चलिए दोस्तों, आप लोग जवाब देके देखिए। इसका सही आंसर हो जाएगा इंसर्ट। इंसर्ट टैब में हेडर व फुटर कमांड का ऑप्शन दिया गया है। अगला क्वेश्चन। एमएस वर्ड में कितने प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं? चलिए दोस्तों, आप लोग जवाब देके देखिए। इसका सही आंसर हो जाएगा 4। एमएस वर्ड में कुल 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन। सबस्क्रिप्ट का उदाहरण है। चलिए दोस्तों, आप लोग जवाब देके देखिए। इसका सही आंसर हो जाएगा X2। किसी भी वर्ड के नीचे देखेगा इस तरह से X2 या Y2 लिखा रहता है, वो सबस्क्रिप्ट का उदाहरण है। वो सबस्क्रिप्ट ऑप्शन से ही
लिख सकते हैं, वैसे नहीं लिखा सकता है। अगला क्वेश्चन, हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? चलिए दोस्तों, आप लोग जवाब देके देखिए। इसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल+K। कंट्रोल+K प्रेस करने से हाइपरलिंक को हम सेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड 2010 में कौन से टैब पर क्लिक करने पर ओपन कमांड आती है? चलिए दोस्तों, आप लोग जवाब देके देखिए। इसका सही आंसर हो जाएगा फाइल टैब। 2010 में फाइल टैब में ओपन कमांड दिखता है। 2007 में ऑफिस बटन में ओपन कमांड दिखता है। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड में फाइल क्या कहलाती है? MS वर्ड में फाइल क्या कहलाती है? चलिए दोस्तों, आप लोग जवाब देके देखिए। इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्यूमेंट। MS वर्ड में फाइल डॉक्यूमेंट कहलाती है। अगला क्वेश्चन, कट, कॉपी और पेस्ट की क्रमशः क्रमशः शॉर्टकट की क्या है? चलिए दोस्तों, आप लोग जवाब देके देखिए। 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल+X। कंट्रोल+X से कट, कंट्रोल+C से कॉपी और कंट्रोल+V से पेस्ट। क्रमशः वाइज है, इसीलिए इसमें भी क्रमशः वाइज लिखा गया है। कंट्रोल+X, कंट्रोल+C और कंट्रोल+V। कंट्रोल+X से कट होता है, कंट्रोल+C से कॉपी होता है और कंट्रोल+V से पेस्ट होता है। अगला क्वेश्चन, कर्सर को डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में लाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? चलिए दोस्तों, आप लोग जवाब देके देखिए। इसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल+होम। कंट्रोल+होम की को प्रेस करने से कर्सर को हम स्टार्टिंग में ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन, स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या है? चलिए दोस्तों, आप लोग जवाब देके देखिए। इसका सही आंसर हो जाएगा F7। F7 की को हम प्रेस करेंगे तो स्पेलिंग चेक करने का शॉर्टकट की हो जाता है। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड में वाटरमार्क ऑप्शन किस टैब में होता है? चलिए दोस्तों, आप लोग जवाब देके देखिए। इसका सही आंसर हो जाएगा पेज लेआउट टैब में। पेज लेआउट टैब में वाटरमार्क का ऑप्शन दिया गया है। अगला क्वेश्चन, किसी पैराग्राफ की लाइनों के बीच के स्पेस को बढ़ाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा लाइन स्पेस। अगला क्वेश्चन, व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शन का क्या कार्य है?
चलिए दोस्तों, आप लोग जवाब देके देखिए। इसका सही आंसर हो जाएगा एक विंडो को दो भाग में बांटने के लिए। अगला क्वेश्चन, नया डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? चलिए दोस्तों, आप लोग जवाब देके देखिए। इसका सही आंसर हो जाएगा Ctrl+N। Ctrl+N प्रेस करने से एक नया फाइल खुल जाता है। अगला क्वेश्चन, एंड नोट को पेज में कहाँ जोड़ा जाता है? चलिए दोस्तों, आप लोग जवाब देके देखिए। इसका सही आंसर हो जाएगा पैराग्राफ के अंत में। एंड नोट को पैराग्राफ के अंत में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन, एमएस ऑफिस में मिनिमम तथा मैक्सिमम जूम साइज कितनी है? एमएस ऑफिस को कितना छोटा और बड़ा जूम कर सकते हैं? चलिए दोस्तों, इसका जवाब आप लोग देके देखिए। इसका सही आंसर हो जाएगा 10 से लेकर 500 तक के बीच में जूम कर सकते हैं। 10 से 500 के बीच में जूम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2010 में किसी भी डॉक्यूमेंट का अधिकतम आकार कितना हो सकता है? चलिए दोस्तों, आप लोग जवाब देके देखिए। इसका सही आंसर हो जाएगा 20 GB। अगला क्वेश्चन, एक बार टैब दबाने पर कर्सर कितना आगे जाता है? एक बार टैब दबाने पर कर्सर कितना आगे आता है? चलिए दोस्तों, आप लोग जवाब देके देखिए। इसका सही आंसर हो जाएगा 0.5। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2010 में डिफॉल्ट व्यू होता है। डिफॉल्ट व्यू कहाँ होता है? चलिए दोस्तों, आप लोग जवाब देके देखिए। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रिंट लेआउट। डिफॉल्ट व्यू प्रिंट लेआउट ऑप्शन में होता है। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड में ट्रांसलेट ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध होता है? चलिए दोस्तों, आप लोग जवाब देके देखिए। इसका सही आंसर हो जाएगा रिव्यू। ट्रांसलेट ऑप्शन रिव्यू ऑप्शन के अंदर होता है। ट्रांसलेट ऑप्शन रिव्यू टैब के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2010 में पैराग्राफ ग्रुप होम टैब के अलावा किस टैब में उपस्थित रहता है? होम टैब में तो उपस्थित रहबे करता है, इसके अलावा और किस टैब में उपस्थित रहता है? चलिए दोस्तों, आप लोग जवाब देके देखिए। इसका सही आंसर हो जाएगा पेज लेआउट। होम टैब के अलावा
पेज लेआउट में उपस्थित रहता है पैराग्राफ ग्रुप। अगला क्वेश्चन, कई क्रमिक कमांड के स्थान पर एक ही शॉर्टकट की को निर्धारित करना कहलाता है। चलिए दोस्तों, आप लोग जवाब देके देखिए। इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्रो। कई क्रमिक कमांड के स्थान पर एक ही शॉर्टकट की का प्रयोग करना मैक्रो कहलाता है। अगला क्वेश्चन, पैराग्राफ का डिफॉल्ट अलाइन होता है। चलिए दोस्तों, आप लोग जवाब देके देखिए। इसका सही आंसर हो जाएगा लेफ्ट। कोई भी चीज हम जब टाइप करते हैं तो लेफ्ट साइड से ही शुरू होता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा लेफ्ट डिफॉल्ट अलाइनमेंट। अगला क्वेश्चन, हेडर दस्तावेज में कहाँ होता है? हेडर दस्तावेज में कहाँ होता है? चलिए दोस्तों, आप लोग जवाब देके देखिए। इसका सही आंसर हो जाएगा टॉप। टॉप मतलब ऊपर। हेडर दस्तावेज के ऊपर यानी टॉप में होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा अलाइनमेंट मोड दस्तावेज को दोनों ओर से अलाइन कर देता है? चलिए दोस्तों, आप लोग जवाब देके देखिए। इसका सही आंसर हो जाएगा जस्टिफाई। जस्टिफाई अगला क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस होम की के यूज से कर्सर लाइन के कहां पहुंच जाता है? कंट्रोल प्लस होम की के यूज से कर्सर लाइन के कहां पहुंच जाता है? चलिए दोस्तों, आप लोग जवाब देके देखिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आरंभ में। कंट्रोल प्लस होम की को यूज करने से कर्सर को हम आरंभ में ले जा सकते हैं, शुरू में ले जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, टेक्स्ट के सामने गोला, स्टार आदि चिन्ह बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? चलिए दोस्तों, आप लोग जवाब देके देखिए। इसका सही आंसर हो जाएगा बुलेट्स। बुलेट्स ऑप्शन होता है जिसमें गोला, स्टार, चिन्ह टाइप का आकार दिया गया होता है। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2010 में फॉन्ट साइज को किस में मापा जाता है? चलिए दोस्तों, आप लोग जवाब देके देखिए। इसका सही आंसर हो जाएगा पॉइंट्स। एमएस वर्ड 2010 में फॉन्ट साइज को पॉइंट में नापा जाता है। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2019 में स्क्रीनशॉट मेन्यू कहाँ होता है? चलिए दोस्तों, आप लोग जवाब देके देखिए। इसका सही आंसर हो जाएगा इंसर्ट में।